23 फरवरी को भूमि पूजन है हॉस्पिटल का, कैंसर हॉस्पिटल का। और इस कैंसर हॉस्पिटल के भूमि पूजन में पता है कौन आने जा रहा है? हमारे भारत के वर्तमान समय में सबसे ज्यादा लोकप्रिय, जिन्होंने भारत को पूरी दुनिया में एक ऐसी स्थिति पर पहुंचाया है जहां पूरा विश्व आशा और अपेक्षा के साथ देख रहा। वर्तमान में भारत विश्वामित्र का भारत विश्वमित्र की भूमिका निभा रहा। इसी विश्वमित्र की भूमिका में विश्वमित्र बंधुत्व का कार्य का निर्वहन करने वाले भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी 23 फरवरी को बागेश्वर धाम पर आ रहे हैं। हम सब भव्य दिव्य तैयारी करें। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर धाम वाले बाबा की पहचान हिंदू धर्म से है। मिशन हिंदू राष्ट्र का निर्माण है। धर्म और राष्ट्र की संकल्पना में कैंसर अस्पताल की ईंटें जोड़कर मानो नया प्राण फूंकने की जिद शामिल हो गई है। अभी तक आपने अस्पतालों में मंदिर देखे थे, अब पहली बार भारत के इतिहास में मंदिर में अस्पताल होगा। अस्पताल में मंदिर नहीं, मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर अस्पताल का धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का यह संकल्प कितना बड़ा है, कितना सार्थक और कितना मूल्यवान है, इसका परिचय तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसमें शामिल होने के इरादे से जाहिर है। लेकिन यह धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के व्यक्तित्व और अस्तित्व का वो पहलू भी बनने जा रहा है जहां ये हिंदू राष्ट्र के उनके मिशन को संकीर्णता और सांप्रदायिकता से जोड़ने की कोशिश को झूठ का पांव साबित करने के लिए काफी है। पीछे की तरफ एक बहुत बड़ा मंच बना हुआ है, जिस मंच में आपको तमाम यहाँ के छतरपुर के एसपी भी आपको नजर आएंगे और तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी आपको नजर आएंगे। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। उसके पहले की जो तैयारियां हैं उसका जायजा लेने के लिए यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मौजूद हैं। ये जो सामने की तरफ मंच बना हुआ है, इसी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कल कैंसर हॉस्पिटल के लिए नींव रखेंगे, पूजन करेंगे, भूमि का पूजन करेंगे। पंकज, अब आपको दूसरी तस्वीरें दिखाएंगे। मुख्य मंच के बाजू में एक मंच यहां पर बनाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। यहां पर यह भी एक बहुत बड़ा मंच है और इस मंच के अलावा एक मंच दूसरी तरफ भी बनाया जा रहा है। मतलब कुल मिलाकर 3 मंच बनाए जा रहे हैं। देखिए पंकज, इस तरफ की भी तस्वीरें दिखा दें। यहां पर भी एक आपको मंच नजर आ रहा होगा, मेरे पीछे देखिए, यहां पर भी एक मंच बनाया जा रहा है। कोई प्रश्न कर सकता है कि जिसका जीवन बड़े मजे में धर्म कर्म में बीत रहा हो, उसे अस्पताल खोलने की आवश्यकता क्या है? कोई सोच सकता है कि जिसके समागम में भक्तों की कतार न टूटती हो, उसके पास अस्पताल खोलने की फुर्सत कहां है? कोई ये प्रश्न कर सकता है कि जिसका पहला उद्देश्य धर्म का प्रचार और प्रसार हो, उसके लिए कैंसर अस्पताल, उपचार जैसे पहलुओं पर सोचने का सामर्थ्य कैसे आया? कोई ये भी सोच सकता है कि जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भक्त मानते हो कि उनके पास बालाजी भगवान हनुमान की सिद्धियां हैं, तो फिर क्यों किसी अस्पताल के निर्माण के पेंच या पचड़े में पड़ना? इन प्रश्नों का जवाब बाबा बागेश्वर ने कुछ यूं दिया है। अब बुंदेलखंड के लोगों को कहीं बाहर नहीं भटकना पड़ेगा। लोग हमसे पूछ रहे थे कि महाराज आपके पास तो सिद्धि है, चमत्कार है, आप तो मंत्र से ठीक करते हो, फिर हॉस्पिटल की क्या जरूरत है? लक्ष्मण जी की बूटी लेने कौन गए थे? तो क्या हनुमान जी का ही दरबार बागेश्वर धाम नहीं है? तो जब लक्ष्मण जी को भी बूटी की औषधि की आवश्यकता पड़ी, तो लोगों को भी दवा की आवश्यकता है। दवा और दुआ, इससे बहुत जल्दी रोगी ठीक हो गए। यही बागेश्वर धाम पर आपको प्राप्त होगा, दवा भी मिलेगी और तो ये ठीक है ना? कौन कौन इस संकल्प में तैयार है? छतरपुर के बागेश्वर धाम में ये मल्टी स्पेशलिटी कैंसर हॉस्पिटल 100 बिस्तरों वाला होगा। करीब 200 करोड़ की लागत से बनने वाला यह अस्पताल 25 एकड़ इलाके में बनेगा, जो अगले 3 साल में बनकर तैयार होगा। इस अस्पताल का नाम बागेश्वर बालाजी सरकार कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर रखा गया है। इस अस्पताल की एक खास बात यह भी है कि इस अस्पताल में जर्मनी और इंग्लैंड के डॉक्टर्स भी सेवाएं देंगे। ये वो भूमि नहीं है जहां हम खड़े हुए हैं, जहां पर हॉस्पिटल बनना है। वो भूमि है यहां से 1.5 किलोमीटर दूर, तकरीबन 25 से 30 एकड़ का एक पूरा का पूरा खेत है। वो स्थान भी हम आपको दिखाएंगे। हालांकि वहां पर अभी फसलें लहलहा रही हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद, वहां पर कुछ सालों के बाद एक हॉस्पिटल बनकर तैयार होगा, जिसमें कैंसर के लोगों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। ऐसा दावा है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। लोगों के मन में इस बात को लेकर भी उत्साह है कि हॉस्पिटल बन रहा है। निश्चित तौर पर हॉस्पिटल बनने से जो सुविधाएं हैं वो लोगों को मिल सकेगी। कैंसर जैसे लाइलाज बीमारी के लिए पूरे बुंदेलखंड में किसी प्रकार का कोई हॉस्पिटल नहीं है,
लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने, और वो अब यहाँ पर आ रहे हैं और अब वो आकर शिलान्यास करेंगे। कैंसर हॉस्पिटल का शिलान्यास करेंगे। बहुत जरूरी है, कैंसर जैसा हॉस्पिटल बनना चाहिए यहाँ पर। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, एकदम होना चाहिए। कैंसर हॉस्पिटल बनना चाहिए यहाँ पे। हाँ, बनना चाहिए, जरूरी है। यहाँ पे इलाज फ्री में इलाज नहीं हो रहा कैंसर का कहीं पे। यहाँ तो होगा ना बागेश्वर में। बन जाएगा तो अच्छा रहेगा ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बागेश्वर बहुत जरूरी था यहाँ पे इलाज बनना। जरूरी था, हम लोगों गरीब आदमियों के लिए सुविधा मिल जाएगी। कैंसर अस्पताल को 4 फेज में बनाया जाएगा और अस्पताल परिसर में श्री बालाजी देवस्थान भी होगा। इसको 4 फेज में बनाने की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि जैसे जैसे फंड आएगा वैसे वैसे इसका निर्माण होता रहेगा। इसके अलावा पहला चरण पूरा होने के बाद मेडिकल कॉलेज भी बनेगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कैंसर अस्पताल को किस तरह अपनी प्राथमिकताओं में जोड़ रखा है, इसे सिर्फ इस बात से समझिए कि उन्होंने इसके लिए बागेश्वर धाम में भव्य बालाजी के मंदिर का निर्माण कार्य भी होल्ड पर रख दिया। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पहले हमारा भाव था, संकल्प था कि बालाजी का दिव्य और भव्य मंदिर बने बागेश्वर धाम पर। फिर हमारे गुरुजी ने हमको दूसरी प्रेरणा दी। तो भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि भूमि पूजन होने के बाद, मैप बनने के बाद, उसका नक्शा बनने के बाद हमारे गुरुजी ने उस नक्शा को फड़वा दिया। लगभग 2 से 3 करोड़ का पहले मंदिर का निर्माण हो रहा था। अब पूरे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी दिक्कत, बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा दिक्कत है, एक बीमारी की दिक्कत है जो हर 6वें और 7वें व्यक्ति को है। गरीब व्यक्ति दवा नहीं ले पाता, टाटा मेमोरियल जा नहीं पाता, अंततोगत्वा उनकी मौत हो जाती है। परिणाम अंततोगत्वा भयावह होता है। ऐसे दीन दुखियों के लिए बागेश्वर पीठ ने यह निर्णय लिया कि अब मंदिर का निर्माण नहीं, हमारे गुरुजी बोले अब कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण होना चाहिए। 23 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों कैंसर अस्पताल के शिलान्यास के कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए बाबा बागेश्वर और मध्य प्रदेश सरकार दिन रात एक कर चुके हैं। बाबा बागेश्वर मोटरसाइकिल पर बैठकर इन तैयारियों का जायजा लेते देखे गए। बीते दिनों मुख्यमंत्री मोहन यादव भी बागेश्वर धाम पहुंचे थे। प्रधानमंत्री के हाथों शिलान्यास का कार्यक्रम तय होने के बाद मोहन यादव के अलावा शिवराज सिंह चौहान और उनके अलावा कई दूसरे बीजेपी नेताओं की भी बाबा बागेश्वर के साथ मुलाकातें हुई हैं। ये सब 23 फरवरी के यज्ञ को सफल बनाने के लिए किया जा रहा प्रयास है। 23 तारीख को हम सब मिलकर के राम राम करेंगे और कैंसर हॉस्पिटल के भूमि पूजन के साथ नया इतिहास लिखेंगे। और जो कहते थे मंदिरों से क्या होता है, उनके मुंह पर यह तमाचा लगेगा कि मंदिरों की दान पेटियों में आने वाली चढ़ोतरी से गरीबों की बेटियों का घर भी बसाया जाता है और मंदिरों से हॉस्पिटल भी बनाया जाता है जहां सबको जीवन दान भी मिलता है। कैंसर अस्पताल का शिलान्यास बागेश्वर धाम के जिस बुंदेलखंड महाकुंभ के दौरान होने जा रहा है, उसका समापन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर 251 जोड़ों के शुभ विवाह के साथ संपन्न होगा। इस आयोजन में देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल होंगी। 26 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर आएंगी, जो कि कन्या विवाह के कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। इस बार तकरीबन 251 कन्याओं का, गरीब कन्याओं का विवाह बाबा बागेश्वर करा रहे हैं और उनमें से 100 से ज्यादा जो बालिकाएं हैं वो आदिवासी बालिकाएं हैं, उनका विवाह कराया जा रहा है, जिनके माता पिता इस दुनिया में उनको छोड़कर जा चुके हैं। कैंसर अस्पताल और सामूहिक विवाह जैसे कार्यक्रमों का आयोजन मानव कल्याण की सोच का विस्तार है। ये सनातन की उस सोच का भी विस्तार है जिसमें मूल मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम, यानी सारी धरती मेरा परिवार है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो बस अब से कुछ ही घंटे बाद पीएम नरेंद्र मोदी बागेश्वर धाम में होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी कैंसर अस्पताल का शिलान्यास करने जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इसको लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। इधर सुरक्षा को लेकर कैसे इंतजाम है, हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बाबा बागेश्वर धाम में कैंसर हॉस्पिटल का शिलान्यास होने जा रहा है और ये वही मंच है, आप देखिए तस्वीरों में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हॉस्पिटल का शिलान्यास करने वाले हैं। छतरपुर में क्योंकि बड़ी संख्या में आदिवासी लोग रहते हैं और यहां कैंसर की बीमारी इन लोगों में ज्यादा है, यही वजह है कि बाबा बागेश्वर के दिमाग में यह आया कि न सिर्फ यहां दुआओं से काम चलने वाला है बल्कि दवा की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। लिहाजा उन्होंने
एक कैंसर हॉस्पिटल की कल्पना की और उसका शिलान्यास करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब उन्होंने इनवाइट किया तो उन्होंने स्वीकार किया और खुद प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे। लेकिन जरा मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। आप ये देखिए जो तैयारी की गई है, आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि ये पूरा मंच के बाद नीचे का जो एरिया है यहाँ पर कुर्सियां लगाई जा रही हैं और आगे जो वीवीआईपीज यहाँ पर होंगे उनके लिए व्यवस्था की गई है बैठने की। लगभग 1 लाख लोग यहाँ पर मौजूद रह सकते हैं। कैंसर हॉस्पिटल का शिलान्यास करने वाले हैं, तो ऐसे में मैं जरा जानता हूं यहाँ के लोगों से कि जो लोग आए हैं वो कितने उत्सुक हैं और बाबा के इस नए कार्य के लिए वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। क्या नाम है आपका? सुनीता शर्मा, कहाँ से आई हैं? दिल्ली से। क्या अभी जो कैंसर हॉस्पिटल का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं उसके लिए आई हैं कि बाबा से पर्ची खुलवाने के लिए आई हैं? नहीं, हम तो बाबा से मिलने आए हैं। बाबा से मिलने आए, पर्ची खुल जाए तो बहुत अच्छी बात है। पब्लिक के लिए सुविधा हो और हर किसी को सुविधा मिले, बाबा की तरफ से भी और मोदी जी की तरफ से भी, प्रशासन की तरफ से भी सब चीज की सुविधा बढ़ती जा रही है और हर गरीब इंसान को उसका फायदा मिले। कैंसर हॉस्पिटल भी और हिंदू राष्ट्र भी बहुत जल्दी बनाएंगे बाबा। ये मुद्दे की बात है। हिंदुत्व मेन ये सब हो रहा है, हिंदुत्व को एकत्रित करने के लिए, और बहुत अच्छी बात है ये जी। नमस्कार सर, इन्होंने ना 3 काम बहुत अच्छे करे हैं। नंबर 1 तो जो शादी करवा रहे हैं ना बेटियों की, मतलब जो हर साल शादी करवा इस बार भी 251 बेटियों की शादी करवा रहे हैं। दूसरा नंबर जो है, इन्होंने जो हिंदू राष्ट्र बनाने का बीड़ा उठाया है ना, ये बहुत ही बढ़िया काम कर दिया। और तीसरा ये है कि अब जो ये मंदिर बनवा रहे हैं ना, मंदिर में हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, ये भी बहुत बढ़िया काम कर दिया इन्होंने। आप लोगों को कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रहा है। बहुत खुशी हो रहा है। बहुत खुशी हो रही है जी। क्या लग रहा है कि बाबा ने जो हॉस्पिटल बनाने का सोचा, ये अच्छी बात है? हाँ, अच्छी बात है।